Now question number 8 and question number 9. Question number 8 क्या कह रहा है? A train travels 360 किलोमीटर पर आवर. एक ट्रेन ट्रेवल करती है 360 किलोमीटर एक आवर, ठीक है, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. इफ द स्पीड हैज बीन इंक्रीज 5 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी स्पीड, डिस्टेंस तो यही रहेगी 360 किलोमीटर, पहले भी थी, बाद में भी डिस्टेंस वही रहेगी, लेकिन स्पीड उसकी पहले जितनी थी उसकी 5, उसे 5 और इंक्रीज कर दिया जाता है, तो अब वो 1 घंटा कम समय लेती है. तो स्पीड ऑफ ट्रेन, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ ट्रेन? तो हमें पहले एज्यूम करना पड़ेगा कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, जो ट्रेन का स्पीड था वो x किलोमीटर पर आवर था. यहां पर ये x की स्पीड से चल रही थी. अब स्पीड कितनी इंक्रीज हो गई? +5. तो x +5. इसको इस पॉइंट से a से b पॉइंट पहुंचने तक, पहले वाले केस में, इस वाले केस में a से b तक पहुंचने में कुछ समय लग रहा होगा, से t1, और जब यहां ये पहुंच रही है से t2, ठीक है. सो टाइम टेकन, तो जो लिया गया समय है बाय ट्रेन व्हेन इट मूव्स विथ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, मतलब यानी कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चल रही है तो उसने कितना टाइम दिया है? t1, विच इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ऑलराइट. नाउ अब सेकेंड टाइम में जब स्पीड बढ़ जाती है 5, और तो तब टाइम कितना होगा उसके पास? डिस्टेंस वही, स्पीड ये. अब इस बार ये 1 घंटा कम लेती है, मतलब अगर ये 5 घंटे में पहुंचती थी तो ये 4 घंटे में पहुंच जाएगी, अगर 7 घंटे में पहुंचती थी तो 6 घंटे में पहुंच जाएगी, ठीक है. यानी कि बड़ा कौन है? t1, और छोटा कौन है? t2. सो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये 1. t1 का वैल्यू 360 अपॉन x, 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1. अब इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले 360 कॉमन ले लेते हैं. 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1. 360 x प्लस 5 इज इक्वल टू 1. तो ये x प्लस 5 माइनस x और x कैंसिल हो जाएंगे. 360 और 5 1800 हो जाएगा, और ये इस तरफ को आ जाएंगे. अब 1800 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x. तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना वो बना एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0. अब 1800 के आप फैक्टर कीजिए, फैक्टर करके सेपरेट कीजिए, और 5 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके 1800 भी आना चाहिए, ठीक है. तो वो हो जाएगा आपका, ये आपके ऊपर आप कैसे करते हैं, 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0. इन दोनों में x कॉमन, सो दिस बिकम्स x प्लस 45. इसमें 40 कॉमन, तो x प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0. x माइनस 40 एक ब्रैकेट में और x प्लस 45 सेकेंड ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0. तो x माइनस 40 इक्वल टू 0 होगा, या x प्लस 45 इक्वल टू 0 होगा. यहाँ से x का वैल्यू आ गया 40, और यहाँ से x का वैल्यू निगेटिव 45. तो स्पीड निगेटिव में नहीं होगी, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर. तो किस स्पीड से चल रही है वो? स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. तो ये समझ में आ गया होगा. मेन चीज यही, आप टाइम पे ध्यान रखिए, टाइम निकालना है उसमें. इस तरह के क्वेश्चंस में आपने टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है. तो जस्ट नोट इट डाउन, देन वी विल डू क्वेश्चन नंबर 9. ऑलराइट. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9:3/8 hours. The tap of larger diameter take 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. यहाँ पर हमने टाइम टेकन, 2 टैप हैं, ठीक है, एक स्मॉलर है और एक लार्जर है. तो सपोज कि कर लेते हैं कि जो स्मॉलर टैप है वो x घंटे में भर रहा है, ठीक है. सो लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, लेट
टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप। स्मॉलर टैप कितना टाइम ले रहा है, से x आवर्स। तो लार्जर टैप कितना लेगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 आवर लेस देन, यानी कि x माइनस 10। पहला वाला अगर 25 घंटे ले रहा था तो अब लार्जर वाला 25 माइनस 10 यानी पानी 15 घंटे में भर देगा। इस तरह समझ सकते हैं। ओके, उसके बाद जो हमने इसमें इंपॉर्टेंट चीज निकालनी है कि पूरा टैंक तो x घंटे में भरता है, तो उसका एक पार्ट, ये पूरा टैंक था, अगर ये पूरा टैंक था तो ये पूरा टैंक है, ये पूरा टैंक x घंटे में भरता है, ठीक है, x घंटे में। तो 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट कितने भाग में भरेंगे, कितने टाइम में भरेंगे, ठीक है। अगर पूरा टैंक, ऐसा सपोज कर लेते हैं, अगर पूरा टैंक 8 घंटे में भर रहा है तो उसका एक पार्ट, ये वाला पार्ट कितने घंटे भरेगा, 1/8, ये वाला 1/8, ये वाला 1/8 1/8 1/8 1/8। अगर इसके 8 पार्ट हैं, 1/8 1/8 ऐड होकर के 1 पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली यहां पर अगर x घंटे में भर रहा है तो 1/x, एक पार्ट कितने भरेगा, x घंटे में, ठीक है। तो स्मॉलर विल फिल, एक घंटे में कितना भरेगा, मीन्स स्मॉलर टैप विल फिल इन 1 आवर, एक घंटे में कितना पार्ट उसका भरेगा, 1 आवर में 1/x, ठीक है। और लार्जर टैप कितनी देर में भरेगा, एक पार्ट उसका एक घंटे में, 1/x माइनस 10। अब दोनों अगर एक साथ खोल दिए जाते हैं तो उसका एक पार्ट कितने टाइम में भरेगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर दोनों खोल दिए जाएंगे तो एक पार्ट 9:3/8, 9:3/8 ये हो जाएगा 9 × 72, 75/8, यानी कि 1/75/8। इस तरीके से एक पार्ट, जैसे 1/x, 1/x माइनस 10, वैसे ही 1/75/8। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक एलसीएम, x माइनस 10, x माइनस 10 प्लस x 8/75, 2x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x 8/75। ये 75 इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 75 2x माइनस 10, ये 8 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा लाइक दिस, तो दिस बिकम्स 150 माइनस 750, 8x स्क्वायर माइनस 80x। सब एक तरफ ले आते हैं, 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 और 0, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन जो आपका बन जाएगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा, 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर करने हैं। तो पहले 8 से 750 को मल्टीप्लाई कीजिए, 8075 6000 आएगा लगभग, तो 6000 के फैक्टर करेंगे, तो 6000 के जब फैक्टर करेंगे तो 200x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में 8x कॉमन है तो दिस बिकम्स x माइनस 25। इन दोनों में 30 कॉमन है, x माइनस 25 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 8x माइनस 30 और एक ब्रैकेट में x माइनस 25 इक्वल्स 0। ओके, तो x माइनस 25 इक्वल टू 0 और 8x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू जब 25 होगी, x की वैल्यू जब 25 होगी तो जो लार्ज स्मॉलर टैप है वो 25 घंटे में भर रहा है, तो लार्जर कितने में भरेगा, 25 माइनस 10 यानी कि 15 आवर्स में, ठीक है। तो x की वैल्यू जब 25 होगी तो स्मॉलर टैप भरेगा 25 आवर्स में और लार्जर टैप भरेगा x माइनस 10 यानी कि 15 आवर्स में। सिमिलरली आप उसके लिए निकालेंगे। सो दीज आर 2 क्वेश्चंस 8 and 9. We will continue our exercise 4.3 in which we will do question number 10 and 11. Till then, bye bye.